जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री राधे। आज महाराज श्री अजिंक्य प्रधान जी के साथ और इनकी पूरी टीम के साथ आज हम आए हैं विमल कुंड, जो कि कामा में स्थित है, भरतपुर जिले में स्थित है कामा। और विमल कुंड जो है भगवान कृष्ण का तीर्थ स्थल है और 84 कोस परिक्रमा में आता है। आइए दर्शन कीजिए और आप भी दर्शन कर पुण्य लाभ कमाएं। जय श्री राम। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि बहुत महत्वपूर्ण दर्शन जो हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं, जो कि हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, आप उनका लाभ ले सकें। आइए आप दर्शन कराते हैं तीर्थराज विमल कुंड के। विमल कुंड के चारों तरफ काफ़ी भव्य मंदिर हैं और कहते हैं कि इस कुंड में स्नान करने पर तीर्थराज पुष्कर की अपेक्षा 7 गुना अधिक फल मिलता है। इस कुंड की स्थापना के बारे में कई लोकोक्तियाँ हैं। कहते हैं कि अपने वृद्ध माता पिता को दर्शन कराने के लिए उन्होंने सभी देवताओं का आह्वान किया था। हमने एक पिछला वीडियो बद्रीनाथ धाम का भी दर्शन कराया है, जिसमें भगवान कृष्ण ने जहाँ बद्रीनाथ भगवान का आह्वान किया था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने वृद्ध माता पिता के लिए सभी तीर्थों से कहा था कि आप यहाँ आवाहित हों। तो कहते हैं कि सभी तीर्थ जो है यहाँ पे आवाहित हुए थे। इसके अलावा कहते हैं कि राजा विमल जो है उनके 6000 रानियाँ थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। तब ऋषि के द्वारा उनको आशीर्वाद के द्वारा उनकी सभी रानियों की कन्याओं का जन्म हुआ। और वो जो कन्याएं थी कहते हैं कि पिछले जन्म में जनकपुर की स्त्रियां थी, जो कि श्री राम को अपने पति के रूप में वरण करना चाहती थी। तो जब वो बड़ी हुई तो ऋषि के द्वारा राजा विमल को कहा गया कि आप अपनी पुत्र के लिए श्री कृष्ण ही योग्य वर हैं, आप उन्हीं से बात करें। तब कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके वरण का निश्चय किया। तो काम्यवन क्षेत्र में आता है विमल कुंड। तो कहते हैं कि काम्यवन में भगवान श्री कृष्ण ने उनके मनन रूप का धारण कर उनके साथ रास किया। जब वो रास से आनंदित हुई तो उन सभी के अश्रुओं से इस कुंड का निर्माण हुआ, इसलिए इसका नाम विमल कुंड भी रखा गया, ऐसी मान्यता है। इस कुंड में स्नान करने पर लौकिक, अलौकिक, अप्राकृत सभी प्रकार की कामनाएं जो हैं पूर्ण होती हैं। बड़ा मनोहर घाट है, मनोहर दृश्य है यहाँ का। और कहते हैं कि यहाँ के जल में स्नान करने पर हमारा हृदय जो है निर्मल होता है। विमल कुंड में जो है, विमल कुंड के घाट पर बहुत सारे ऋषियों ने निवास किया है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है। यहाँ के इस पानी में मछलियाँ भी बहुत हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम पद पाने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ निवास करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। कहते हैं कि पांडवों ने भी यहाँ पर निवास किया था और ऋषि दुर्वासा ने भी यहाँ पर निवास किया था। आएँ आप भी भगवान श्री कृष्ण के इस स्थान का दर्शन करें। यहाँ पर आप जब आनंद के साथ कुछ क्षण बैठेंगे और जब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में बैठे हैं। बड़ा अलौकिक समय होता है, बड़ा अलौकिक आनंद होता है वो, जब हम भगवान श्री कृष्ण की कल्पना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जहाँ निवास करते थे, जहाँ उन्होंने लीलाएं की, हम उस स्थान पर आज हैं। आइए आप भी यहाँ की गलियाँ जो हैं, मंदिर जो हैं, आसपास काफ़ी मंदिर हैं,
उनके दर्शन कीजिए। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय श्री राम। राधे राधे। अंदर चले महाराज, अंदर चले। हमारे चैनल के द्वारा वृंदावन धाम के भी दर्शन कराए हैं और ब्रज 84 कोस परिक्रमा क्षेत्र में आने वाले कई तीर्थ स्थलों का दर्शन कराया है। इसलिए उन स्थलों का आप भी दर्शन लें, दर्शन लाभ लें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। जय श्री राम। राधे राधे।